आइए हम लोग देखते हैं जीडीएस का फॉर्म ऑनलाइन, ग्राम डाक सेवक का। तो इस फॉर्म में आपको वेबसाइट पे जाना है indianpostgdsonline.gov.in। जैसे आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। ये जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म करके होगा। यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा मतलब एक एक सर्किल, उसमें कितनी पोस्ट हैं, किस जगह पे कितनी पोस्ट हैं, सब आ जाएगा। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो लिखे हुए हैं। फीस पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन करने का आ रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप वो फिल कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो मिलेगा उससे आप ये स्टेज सेकंड पे जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो जाके, वहाँ पे जो भी डिटेल भरनी है। उसके बाद अगर आप ये भी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी कर चुके हो और अप्लाई वाला ही पार्ट कर चुके हो तो एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन दोनों हो चुका है तो आप फ़ीस पेमेंट पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। फ़ीस पेमेंट केवल जनरल ओबीसी वालों को भरनी है 100 रुपये, बाकी SC ST फीमेल उनकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट वाले में क्या है, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी क्वेश्चन मेल वगैरह करके पूछते हैं, जैसे 10-12 लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने सेम क्वेश्चन करा तो वो लोग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वही आंसर लिख के वेबसाइट पे डाल देते हैं कि मोस्टली बच्चों के यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म जो है ऑल इंडिया के लिए फॉर्म है, ठीक है। और इसका मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्म है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 44,228, ठीक है। और एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट है 15/7/2024 से और इंड डेट है 5/8/2024। तो अब एकदम लास्ट डेट आ गई है, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिए। मैंने इसके पहले इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन अपने चैनल पर डाला है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्टेट वाइज सारे सर्किल का पूरा PDF भी दिखाया है आपको कि किस जगह पे कितनी वैकेंसी है जनरल OBC SC के लिए, ठीक है, क्या लैंग्वेज मांगी जा रही है। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक करके दिखाया था। आप नीचे जाओगे जब वेबसाइट पे, ठीक है, ये सारे स्टेट लिखे हुए हैं, ठीक है। आप स्टेट पे क्लिक करके जोन वाइज हर जगह की देख सकते हो। जैसे मैंने ये मेरा मान लिया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गए तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी स्टेट हैं, ठीक है, उन सब स्टेट का हम लोग स्टेट वाइज देख सकते हैं, सिटी वाइज कि किस में कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम आगरा में पहुँचे जाके तो आगरा में कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस पिन कोड पे वैकेंसी है, किसकी है जनरल OBC, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप वीडियो में जाके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। आप आराम से जाके इस पर देख सकते हो। अब चलिए हम लोग को इस वाले वीडियो में फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है उसकी एज है 18 से 40 साल। OBC वालों को 3 साल की छूट है तो उनकी 40 की जगह 43 साल हो जाएगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट है तो 40 की जगह उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी 45। जो PWD हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनको 10 साल छूट रहती है तो उनका 50 साल हो जाएगा। और अगर PWD OBC है तो 10 साल PWD को मिलती है, 3 साल OBC को, तो वो हो गई 13 साल जाके, तो 13 साल की छूट मिलेगी उनको। और अगर आप PWD SC ST हो तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये वैकेंसी है 10th पास वालों के लिए। आपको केवल फॉर्म फिल करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। आपकी स्टेट वाइज जहाँ पे भी आप हो हर सर्किल की अलग अलग आएगी, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको 10th पास होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, साइकिलिंग करनी आनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा जो लोग मतलब ऐसे फॉर्म भरे दे रहे हैं कि मैं भर देता हूँ होगा तो देखा जाएगा, नहीं। देखो जिसको जॉब करनी हो ये वही लोग फॉर्म भरो, क्योंकि दूसरों की आप लोग मान लिया फॉर्म भर दोगे, ठीक है, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं लेकिन
फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो सीट बेकार चली जाएगी, क्योंकि इसमें दूसरा पेपर तो है नहीं कि प्री मेंस हो रहा हो, ठीक है। आपके मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा सिलेक्शन। तो जो लोग मतलब इस जॉब के इच्छुक ना हो वो लोग फॉर्म ना भरें। जो भी एसएससी बैंक इन सब की तैयारी कर रहा हो तो केवल ऐसे फॉर्म भर रहा हो कि चलो आ गया है तो भर देते हैं, तो वो चीज़ मत करिएगा, नहीं तो दूसरों की सीट खराब हो जाती है। चलिए हम लोग फॉर्म भरते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 हम लोग पहले पूरी करेंगे। नोटिफिकेशन वाले में मैंने नोटिफिकेशन बनाए हैं, आप जाके दोनों डिस्क्रिप्टिव वाला चाहो तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, नहीं तो मेरा पूरा वीडियो देख लो। सर्किल वाइज पोस्ट है, आप इसमें जाके देख लो, ना समझ में आए तो मेरा वीडियो देख लो। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ये मेरा पेज खुल गया। अब जैसे ये मेरा पेज खुला, अब देखिए यहाँ पे ये बन के आ गया भारतीय डाक, ठीक है, डाक सेवा जन सेवा करके, फिर ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट सत्यमेव जयते, ठीक है। प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द होम पेज बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म भरना है। फिर आप जैसे नीचे आओगे तो देखिए आपको ये सारी डिटेल भरनी है, वैलिड योर डिटेल्स, ठीक है। मैंने ये पूरा पेज इसलिए अभी दिखाया है क्योंकि वो पूरी स्क्रीन में आ नहीं रहा था, अभी ये छोटा में भी दिख रहा हो, अभी मैं इसको बड़ा कर दूंगा एक बार पढ़ने के बाद। ये देखिए पहला पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालोगे। दूसरा है ईमेल आईडी, और जो रेड कलर का साइन लगा होता है मैंडेटरी होता है, मतलब ये चीज़ आपको भरनी पड़ेगी, नहीं तो फॉर्म नहीं सबमिट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन आपको पूरा नाम भरना है, फादर्स नेम मदर नेम भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर भरना है, आपका किस कम्युनिटी से आते हो वो भरना है, किस सर्कल में पास हुए हो आप 10th वगैरह वो भरना है, ठीक है। ईयर आपका भरना है, और इंटर द टेक्स्ट शोन बिफोर, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको भरना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग भर के देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मोबाइल नंबर का ऑप्शन पहला वाला, इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप वो डाल दो, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे वैलिडेट मोबाइल नंबर पे, ठीक है। जैसे आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, तो आप वहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी हो आप यहाँ पे डालो ईमेल आईडी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन के लिए आएगा, तो आपको वैलिड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एप्लीकेंट्स नेम डालना है एज़ पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम पड़ा हुआ है वही आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, ठीक है, पूरा नाम डालना है। जैसे आपका नाम राम कुमार है या कुछ भी है आपका नाम, तो आप यहाँ पे पूरा पूरा नाम डालिए। फिर उसके बाद है फादर्स नेम या मदर्स नेम, ठीक है, तो वो भी 10th के आधार पर डालना है। तो आप अपना फादर का नाम या मदर का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, फुल नेम। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है पांचवा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लिया मैंने फरवरी सेलेक्ट कर ली, ठीक। आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपका मान लिया 2000 है, और फिर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, जेंडर वाले में आप सेलेक्ट पे जाओगे, तो मेल हो तो ठीक है मेल सेलेक्ट कर लो, फीमेल हो तो फीमेल कर लो, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे 6A का ऑप्शन सेलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मेल सेलेक्ट करा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा। अगर आपने यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करा तब भी ये ऑप्शन बंद रहेगा। अगर आपने ट्रांसजेंडर पे क्लिक करा तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप ट्रांस मैन हो कि वोमेन हो। अगर ट्रांस मैन हो तो ट्रांस मैन पे क्लिक कर दो, अगर ट्रांस वोमेन हो तो ट्रांस वोमेन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कम्युनिटी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अनरिजर्व हो, अनरिजर्व EWS हो, OBC हो, SC ST हो। अगर आपने अनरिजर्व है तो अनरिजर्व कर लो, ठीक है। UR EWS है तो वो सेलेक्ट कर लो। अगर आपका OBC है तो OBC सेलेक्ट कर लो, SC है तो SC कर लो, ST है तो ST कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नंबर डालने को नहीं आ रहा है। उसके बाद है सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सर्किल देख सकते हो जाके, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है।
यहाँ पे आप क्लिक करो, आपका जो भी सर्किल हो, जहाँ से भी आपने, मान लिया मैंने उत्तर प्रदेश से पास करा तो उत्तर प्रदेश क्लिक कर दो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो आपका जो भी ईयर हो, ठीक है, मान लिया 2017 ईयर है तो 17 डाल दो। फिर इंटर टेक्स्ट, देखो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिया गया है वो आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका दिया गया है, मान लिया ये LXT करके दिया हुआ है, ये आपको डालना है और यहाँ पे सबमिट करोगे। जब सबमिट करोगे तो आगे दूसरी डिटेल खुलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग वो सारी डिटेल फिल कर देंगे, सबमिट करेंगे, वैसे ये उसी के नीचे, मतलब दूसरा पेज नहीं खुलेगा, उसी के नीचे ये सारी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है अपना, ठीक है। और ये आधार नंबर जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप भरो ही, अगर मन हो तो भरो, नहीं तो ना भरो, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे यहाँ पे रेड कलर का टिक नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं भरना। फिर है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आप PWD या डिसेबिलिटी में आते हो। तो देखो अगर यहाँ पे आप नो क्लिक कर दोगे तो देखो ये इनमें से तीनों ऑप्शन, दोनों तीनों कोई नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो ये देखो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी खुल गया। तो जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो वो सारी आपको क्लिक करनी है। मान लिया आपने ए सेलेक्ट कर ली, अब उसके बाद सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी है तो वो आपको ट्रिक करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो कैटेगरी आपने ए सेलेक्ट करी तो लो विज़न आया, मान लिया आप बी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो डीफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कैटेगरी अगर सी में आओगे तो आपको देखो या इनमें से 1 आर्म 1 लेग, तो ये आपको जो कैटेगरी है ये आपको नोटिफिकेशन में जाके देखनी है, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि कैटेगरी ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो, लेकिन मुझको यहाँ पे नो करना है तो मैं नो कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, तो सेकेंडरी स्कूल में आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। अब आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी हो, ठीक है, आपने 10th तक जो भी लैंग्वेज पढ़ी हो, मान लिया मैंने हिंदी पढ़ी है तो मैं हिंदी पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी हो आपको वही डालनी है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है और 10 तक आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप हिंदी अगर करे हो तो फिर आप हिंदी वाले में भर सकते हो, वेदर एम्प्लॉयड, ठीक है, सेलेक्ट करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हो, मतलब कहीं पे आप अगर जॉब कर रहे हो तो इस पर यस क्लिक करो। जब ये यस क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको उस कंपनी से या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो NOC चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके यस क्लिक करना है कि आपके पास NOC है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर दो, तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोटो में जाके आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। अपलोड फ़ोटो में जब आप जाओगे तो देखो क्या करना है, फाइल फॉर्मेट होना चाहिए JPG में, साइज़ होना चाहिए 50 KB, ठीक है, और डायमेंसन है 200x230 पिक्सल, ठीक है, ये प्रेफर करी जा रही है। फिर सिग्नेचर क्या है 20 KB तक के होने चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 140x60 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल भरने के बाद ये फ़ोटो साइन लगाना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप अपना मतलब वहाँ पे आएगा, पहला भरना है आपको, फिर सबमिट करोगे, फिर आपको दूसरी डिटेल जब आप फ़ोटो वगैरह लगा दोगे तो आप क्लिक करोगे तो आपको तुरंत एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ जाएगा और लिख के आ जाएगा कंटिन्यू टू अप्लाई। तो आप कंटिन्यू टू वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना अपने पास और कंटिन्यू टू अप्लाई में क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे पहला आया रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो इस पर देखो टिक हो गया है, तो ये हम लोग ने भर लिया है, ठीक है। ये अभी अभी हम लोगों ने जो डिटेल अपना नाम वगैरह डाला था वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगला आएगा एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर अगला है चूज़ प्रेफरेंसेस, फिर है प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। चूज़ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि आपने जिस भी सर्किल में अप्लाई करा है उससे रिलेटेड आपको डिटेल डालनी है, ठीक है। और ये मेरा भर गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन डिटेल। अब इसके नीचे लिखा हुआ है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल फॉर अप्लाइंग। तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, हमें क्या करना है सर्किल फॉर अप्लाइंग पे
एक सर्किल हमको सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा सर्किल करना है, तो चलिए हम लोग वो करते हैं, फिर उसको सबमिट कर देना है। तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल फॉर अप्लाइंग, ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करा है वो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, ठीक है, और सर्किल फॉर अप्लाइंग में आपको सर्किल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो हम दिखा देते हैं आपको सबमिट फॉर अप्लाइंग के लिए। ये देखिए, तो मेरा वेरिफिकेशन डिटेल के नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल फॉर अप्लाइंग। तो सर्किल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सर्किल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको जिस भी सर्किल से अप्लाई करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया उत्तर प्रदेश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे हम दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने सबमिट करा उसके बाद मेरा लिख के आ गया वेरिफिकेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और वो मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे लिखा हुआ है सर्किल अप्लाइंग फॉर, मतलब ये आपने अभी लिखा था उत्तर प्रदेश। उसके बाद इंटर OTP, जैसे मैंने सबमिट करा वैसे मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है। हम यहाँ पे OTP डालेंगे और ये कैप्चा कोड करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो मेरा आगे फॉर्म खुलेगा। चलिए करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने वो डिटेल सबमिट करी है वैसे मेरा लिख के आ गया। रजिस्ट्रेशन डिटेल में ऑलरेडी टिक था, एप्लीकेशन फॉर्म में भी टिक होके आ गया है, ठीक है। अब मेरे ये दो ऑप्शन अनटिक हैं, एक है चूज प्रेफरेंसेस का, एक है मेरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो इन चारों के नीचे मेरा लिखा हुआ है, मेरी जो ऑलरेडी डिटेल फिल है वो मेरी लिख के आ गई है। मेरा नाम लिख के आ गया है, फादर्स या मदर नेम लिख के आ गया है, फिर मेरा जेंडर लिख के आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और कम्युनिटी लिखी हुई है अनरिजर्व, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें एड्रेस डालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एड्रेस। अब देखिए, यहाँ पे हमको अपना एड्रेस डिटेल डालनी है और क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, ठीक है। अब जैसे सर्किल एनवी सेकेंडरी स्कूल पास, तो उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2010 हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड करना है और सेलेक्ट रिजल्ट टाइप। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड में आप जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लिया मैंने CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिजल्ट टाइप में आप जाओ, आपका अगर मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट करो, ग्रेड है तो ग्रेड। अगर देखो मार्क्स सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो मार्क्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो मार्क्स डालने का ऑप्शन आया, आपके जो भी हैं सब्जेक्ट सबके मार्क्स यहाँ पे डाल दो। नोट, इफ़ CGPA इज़ नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर CGPA नहीं मिला तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। और अगर यहाँ पे मार्क्स की जगह आपका ग्रेड्स है तो आप यहाँ पे ग्रेड डाल दो अपने, ठीक है। आपको जो भी ग्रेड वगैरह मिला है तो आप वो डाल सकते हो। अगर ग्रेड भी नहीं है तो आप पॉइंट्स है अगर तो पॉइंट डाल दो, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है आपको क्या डालना है। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो आप पॉइंट डाल दो, ठीक है। तो आपका जो भी हो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आप एड्रेस वाले जब पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। देखिए, एड्रेस में आपको क्या डालना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। अगर देखो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप दोनों में अलग अलग भरो, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस का मतलब है जो आपके घर का एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है कि आपसे कम्युनिकेशन कहाँ हो सकती है, मतलब कि आपकी डिटेल अपॉइंटमेंट वगैरह कहाँ आएगा तो वो डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप सेम एज कम्युनिकेशन पे टिक कर दोगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, एड्रेस डिटेल भरनी थी अपनी। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करूँगा तो ये सारी डिटेल जो यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एड्रेस भर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका डोर, हाउस या फिर अपार्टमेंट नंबर जो है वो मैंने मान लिया 1 2 3 4 डाल दिया। स्ट्रीट क्या है आपकी, तो मैंने कुछ भी आपको स्ट्रीट जो भी हो आपकी डाल लो, मैंने रोड डाल दिया। फिर सिटी या विलेज, आपका जो भी विलेज हो या आप जिस शहर में रहते हो वो डाल लो। फिर पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो आप यहाँ डाल सकते हो।
ठीक है। पिन कोड जो भी आपके वहाँ का हो वो डाल दो, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम इसी तरीके भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल में सर्किल इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल पास, तो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद आप बोर्ड सेलेक्ट करो और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करते ही आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग करके देखते हैं, आगे सबमिट करते हैं। देखिए जैसे मैंने एड्रेस, ठीक है, और अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल के सबमिट करा तो देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल ने टिक आ गया, ठीक है। जैसे मैंने सबमिट करा वैसे खुल गया है। एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हो गया है, चूज़ प्रेफरेंसेस क्लिक हो गया है, फिर प्रिंट एप्लीकेशन ये बस बचा हुआ है। अब हमको ये भरना है। इसी के नीचे लिखा हुआ है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा नाम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जेंडर लिखा हुआ है, कम्युनिटी, ये सारी डिटेल इसी प्रिंट एप्लीकेशन और इसके नीचे लिखी है। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे है प्रिंट एप्लीकेशन और उसके नीचे सारी डिटेल लिखी हुई है। अब ये देखिए ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ है चूज़ योर प्रेफरेंस हेयर, ठीक है। यहाँ पे सर्किल फॉर अप्लाइंग मेरा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट डिवीजन है अप्लाइंग फॉर, ठीक है। किस डिवीजन के लिए अभी हमने क्या सेलेक्ट करा, अभी हमने सेलेक्ट करा है कि हमको उत्तर प्रदेश सर्किल में करना है। उत्तर प्रदेश में किस डिवीजन में करना है, मतलब आप आगरा, अयोध्या, कानपुर, कहाँ जाना है आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेयर दैट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिवीज़न करना है, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट डिवीज़न करोगे तो आपको सेलेक्ट डिवीज़न करते ही यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर में टिक करना है। आपको ये सेलेक्ट करके आपको ये टिक करना है। ये टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट डिवीज़न करते हैं। अगर मान लिया मैंने आगरा कर लिया डिवीज़न, ठीक है। अब आगरा डिवीज़न करने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शन खुल गए, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग पोस्ट आर शोन बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आगरा डिवीज़न है तो ये भारावती ऑफिस है, यहाँ पे GDS ABPM की पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है, 10,000 रुपये सैलरी है और यहाँ पे हिंदी मांगा हुआ है, ठीक है। तो आपको जिस भी ऑफिस में भरना हो, ठीक है, आप देख लो आपको BPM की भरनी है कि ABPM की भरनी है, ठीक है, कि डाक सेवक की भरनी है, जहाँ पे जो हो, जैसे आपको मान लिया बामान BO या फिर भारावती, इन दोनों में से कोई भरनी। अब आपको यहाँ मान लिया BPM वाली भरनी है तो आप BPM वाली जितनी भी हैं आप BPM की ये भर लो, ये भर लो, ठीक है। दूसरा नंबर दे दो प्रेफरेंस, इसको तीसरा दे दो, ठीक है। उसके बाद ABPM की मान लिया भर लो, इसको चौथा दे दो, इसको पांचवा दे दो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है आपको किस जगह पे भरनी है, आपको अपने जोन में, ठीक है, किस पिन कोड की चाहिए। पिन कोड वगैरह अगर आपको देखना हो तो आप जाके, मैंने इसके एक वीडियो बनाया है स्टेट प्रेफरेंसेस वाला, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने सारी डिटेल बताई हुई है उसमें कि स्टेट वाइज हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो और ये प्रेफरेंसेस में ज़रूरी नहीं कि आप सारे डालो, आपका मर्जी हो एक डालो, आपका मर्जी दो डालो, आपका मर्जी हो सारे डालो, लेकिन आप एक जोन में, ठीक है, मतलब एक सर्किल के एक डिवीज़न में ही डाल सकते हो। ये नहीं है कि एक इस डिवीज़न का एक सेलेक्ट कर लिया फिर अगले डिवीज़न का सेलेक्ट कर लिया, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करके सबमिट कर देते हैं। देखिए जैसे हम लोग वहाँ पे सबमिट करेंगे तो मेरा पोस्ट अप्लाइंग फॉर ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, लिख के आ जाएगा। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर, उसके नीचे मेरा नाम और उसके नीचे लिखा हुआ है कम्युनिटी अनरिजर्व, अमाउंट पेमेंट 100। तो ये मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर आपने जनरल नहीं SC है वो इस OBC वगैरह से भरा है तो आपका यहीं तक फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल प्रिंट एप्लीकेशन करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। जैसे आप मेक पेमेंट पे पहुंचेंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का है, QR का है, वॉलेट का है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग भी ले सकते हो, आपको जो भी करना है यहाँ पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका नीचे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आप जाके पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है।
देखिए आप लोग जब यूट्यूब पे जाके स्टडी विद अलखेज नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा ही चैनल ओपन होगा, ठीक है। आप मोर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का। आप ये जाके सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी पे भी आप मुझको मैसेज कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एसएससी सीजीएल फॉर्म का ये बना हुआ है। मैंने जो भी फॉर्म मैं बनाता हूँ फॉर्म के वीडियो, वो मैं यहाँ पे है। एमटीएन नोटिफिकेशन है, तो ये सारे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी नोटिफिकेशन होगा आप देख नींबू सकते हो यहाँ जैस्मिन की जाके। ताकत के साथ ये नींबू सारी की चीज़ें ताकत हैं। मैल की बैंड बजाए और जैस्मिन उसके कपड़ों को बाद फ्रेश आपको बनाए। यहाँ पे स्लॉक चैप्टर है रीजनिंग का, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम जो हैं उसके क्वेश्चंस हैं, एसएससी के हैं, तो वो सारे आपको मिलते हैं डेली वीडियो। आप जाके चैनल पे एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। ये मेरा एक चैनल और है, इस पे आपको केवल शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं। आप लोग जाके इस चैनल को एक बार विज़िट करके देखिएगा। इसमें क्या है, मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ तो वो इस पे पड़े रहते हैं, ठीक है। फिर अराउंड 50 हैं अभी तो, लेकिन मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। अभी मैंने रेलवे की सीरीज़ इसमें करवा रहा हूँ, रेलवे के मैंने वीडियोज़ बना के डाल रखे हैं। तो आप लोग को अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो उसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर ना पसंद आ रहे हो तब भी बताइए कि क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं। थैंक यू।